वो जानता था कि इंसानों ने ही उसे जान से मारने की कोशिश की है। वो जानता था कि इंसान ही उसकी जान को बचा सकते हैं। वो ये भी जानता था कि इस बेरहम दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो उसके मददगार साबित होंगे। इसलिए कई दिनों तक वो सांसों की एक एक डोर को थामे जंगल में आगे बढ़ता रहा। और फिर एक चमत्कार हुआ, एक ऐसा चमत्कार जो जंगल की दुनिया में बेहद कम होता है। नमस्ते दोस्तों, स्टोरी स्नाइपर की इस हैरत अंगेज कहानी में आपका स्वागत है। इस कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारे चैनल की 100 रुपए से भी कम के मासिक शुल्क पर सदस्यता भी ले सकते हैं। इससे हमारी कंटेंट क्रिएटर टीम को मदद मिलेगी और हम आप तक बेहतर कहानियां पहुंचा सकेंगे। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को भी आप स्कैन कर सकते हैं। 13 जून 2016, मानापोल नेशनल पार्क, जिम्बाब्वे। एक हाथी अपनी आंखों में आंसू लिए था। वो जंगल में कई दिनों से भटक रहा था। न वो ढंग से खा पा रहा था और न ही ठीक से चल पा रहा था। करीब 40 दिन बीत चुके थे, लेकिन उस हाथी के भीतर जो उथल पुथल मची थी उसका अंत नहीं हो रहा था। शायद उसे किसी का इंतजार था, लेकिन किसका, ये सिर्फ वही जानता था। कई दिनों तक मानापोल नेशनल पार्क में भटकने के बाद अचानक उसके सामने एक कार पड़ी जिसमें कुछ लोग सवार थे। ये एक पशु चिकित्सकों की टीम थी जो मानापोल नेशनल पार्क में काम करने वाली अवेयर ट्रस्ट से जुड़े हुए थे। कार के सामने अचानक हाथी को देखकर टीम के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि अक्सर ऐसे मौकों पर हाथी को शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं होता और न ही उन्हें अपनी जिंदगी में ज्यादा दखल पसंद होता है। लेकिन यहां कहानी कुछ और थी, क्योंकि वो हाथी कार के सामने ऐसे खड़ा था जैसे वो कुछ कहना चाहता था। काफी देर तक वो कार और हाथी एक दूसरे के सामने खड़े रहे, लेकिन कार में सवार पशु चिकित्सकों की टीम को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हाथी इतना शांत क्यों है, उसके मन में क्या चल रहा है। वो इस बात से भी डरे हुए थे कि कहीं कार को दोबारा स्टार्ट करने पर हाथी उन पर हमला न कर दे। वक्त बीतता जा रहा था। वो हाथी अभी भी कार के सामने खड़ा था कि अचानक पशु चिकित्सकों की टीम को हाथी के माथे पर एक चोट का निशान दिखाई दिया। धीरे धीरे टीम को यह समझ आ चुका था कि यह हाथी घायल है, लेकिन उस हाथी को क्या हुआ था, वो कैसे घायल हुआ था, ये सब को समझने के लिए हाथी का इलाज जरूरी था। लेकिन इलाज तो तब होगा जब हाथी को बेहोश करके उसके घाव की जांच की जाएगी। लेकिन यहां भी पशु चिकित्सकों को डर था कि कहीं हाथी को ट्रैंकुलाइज यानी बेहोशी वाला इंजेक्शन देने पर वो भड़क ना जाए और टीम पर हमला ना कर दे। टीम के सामने उसे बेहोश करने की चुनौती थी। काफी देर तक टीम के भीतर ऐसी ही उथल पुथल मची हुई थी और फिर वो हुआ जिसकी उम्मीद पशु चिकित्सकों की टीम ने बिल्कुल नहीं की थी। वो हाथी अब उनके और पास आ गया था। अब ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हाथी खुद इस बात का इशारा कर रहा हो कि आओ मेरा इलाज करो। उसकी आंखों के आंसू साफ बता रहे थे कि वो पशु चिकित्सकों की टीम से मदद चाहता था। इसलिए अब टीम ने सबसे पहले हाथी को ट्रैंकुलाइज किया। बेहोश होने के बाद जब हाथी के घाव की जांच की गई तो डॉक्टर हैरान रह गए। जांच में यह पता चला कि हाथी को कोई मामूली चोट नहीं लगी थी, बल्कि उसे गोली लगी थी। जांच में यह भी पता चला कि हाथी को गोली लगे करीब 40 दिन हो चुके थे। यानी यह हाथी बेहिसाब दर्द के साथ मदद की आस में जंगल में भटक रहा था। हाथी को उन शिकारियों ने गोली मारी थी जो अक्सर
हाथी दांत की वजह से उनका शिकार करते हैं। इलाज के दौरान डॉक्टरों की टीम को यह भी पता चला कि अगर गोली कुछ सेंटीमीटर नीचे लगी होती तो हाथी के दिमाग में जा लगती, जिससे हाथी की मौत भी हो सकती थी। लेकिन हाथी की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कई दिनों तक जंगल में घायल भटकते रहने के बाद अब हाथी का इलाज हो रहा था। इस हाथी के इलाज के दौरान डॉक्टरों को एक और घाव के बारे में पता चला। यह घाव हाथी के कंधे में हुआ था। हाथी का इलाज करने वाले डॉक्टर के मुताबिक हमें लगता है कि इसे पार्क के बाहर गोली मारी गई और जान बचाने के लिए यह पार्क के अंदर तक आ गया। हमें लगता है कि पहले इसके सिर में गोली मारी गई। जब यह भागा तो शिकारियों ने पीछे से गोली दाग दी, जिससे हाथी की यह हालत हुई। यह सब कुछ ऐसा था कि जैसे हाथी ये जानता था कि हम उसकी मदद के लिए आए हैं, और आखिरकार 25 साल के उस हाथी के घाव को ठीक कर दिया गया और उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। डॉक्टरों की टीम ने इस अद्भुत हाथी को द प्रिटी बॉय नाम दिया। करुणा, स्नेह और समर्पण से जुड़ी ये कहानी बताती है कि जंगल के जीव भी ये जानते हैं कि कौन उनका मददगार है और कौन उनका दुश्मन। स्टोरी स्नाइपर की इस कहानी में इतना ही। एक और नई कहानी में हम जल्द फिर मिलेंगे, लेकिन एक बार फिर हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।